रात के ठीक 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, वरमाला के सभी अक्षर एक पुराने धूल भरे शब्दकोश के अंदर गुप्त मीटिंग कर रहे थे। मैं हमेशा पहला क्यों हूं? अने ऊब कर कहा, और मुझे हर बार सबसे अंत में धकेला जाता है। ज्ञान ने नाक से कोड़ते हुए कहा, हमें कुछ नया करना चाहिए। मने मस्ती से घूमते हुए कहा, और फिर एक पल में उन्होंने खुद को नए क्रम में उलट पुलट कर दिया। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। बोर के साइन अजीब लगने लगे, किताबों के शब्द गड़बड़ हो गए, पानी अब झुक्र बन गया, और नमस्ते सुनने में लिड़गड़ो जैसा लग रहा था। पहले तो लोगों ने सोचा शायद कोई कंप्यूटर खराब हो गया है, लेकिन सच तो कहीं और छुपा था। वरमाला खुद बदल गई थी। ये बात किसी को नहीं दिखी सिवाय एक 8 साल की लड़की के, जिसका नाम था ओमी और जिसे शब्दों से गहरा प्यार था। वो अपनी डायरी में खुद की बनाई भाषाएं भी लिखा करती थी। ये तकनीकी खराबी नहीं है, उसने फुसफुसाया, ये तो बगावत है। ओमी ने नए पैटर्न को समझना शुरू किया। उसने देखा कि शब्दों में वही अक्षर होते हैं, लेकिन नए क्रम के अनुसार उनका उच्चारण बदल गया है। अब कुत्ता बन गया सृदनोर। लेकिन असली मुसीबत तो शहर में फैल चुकी थी। कवि परेशान थे, शिक्षक घबरा गए और संगीतकार चुप थे। एक बच्चे ने चंदा मामा दूर के गाया, और गलती से पेड़ से एक उल्लू नीचे गिर पड़ा। ओमी सीधा उस पुराने शब्दकोश के पास पहुंची। जैसे ही उसने उसे खोला, अक्षर निकलकर चमकते हुए उसकी आंखों के सामने उड़ने लगे। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। कने कहा, हमें बोरियत हो गई थी। इन्हें जो अब एक तिकोने में बदल गया था। कहा, कोई हमारी कदर ही नहीं करता। बड़ाया, हर कोई बस हमें इस्तेमाल करता है, पर धन्यवाद नहीं कहता। ओमी जमीन पर बैठ गई। पर तुम सिर्फ अक्षर नहीं हो, उसने कहा। तुम कल्पना की नींव हो, हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं लिख सकते। न कहानियां न कविताएं, तुम जादू हो। सब अक्षर कुछ देर के लिए चुप हो गए, फिर जाने पूछा, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? बिल्कुल, ओमी ने कहा। हमें बस तुम्हें थोड़ा मन से मनाना पड़ेगा। तब ओमी ने सुझाव दिया, क्यों ना साल में एक दिन वरमाला दिवस मनाया जाए, जहां अक्षर अपना क्रम बदल सकते हैं। जैसे छुट्टी का दिन अक्षर खुशी से नाचने लगे। वरमाला दिवस, उन्होंने चिल्लाया, और फिर धीरे धीरे वापस अपने असली स्थान पर लौट गए। अगली सुबह सब समान था। पानी दोबारा पानी बन गया, नमस्ते फिर से समझ में आया। लेकिन हर साल एक दिन ऐसा आता जब सब कुछ उल्टा पुल्टा होता, और बच्चे इस उत्सव को हंसी और खेल में मनाते। ओमी बन गई भाषा नायिका, और अक्षरों को फिर कभी कमजोर या अनदेखा महसूस नहीं हुआ।